इस कहानी की शुरुआत में हम एक एवा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने घर में सो रही थी। उसी दौरान उसके घर में चोरी करने के मकसद से दो लोग घुसे जिन्होंने उसके फादर पर हमला करके उसके फादर की जान ले ली। अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देखने के बावजूद एवा ना तो रोई और ना ही उसने आंसू बहाए, क्योंकि उसके फादर एक अपराधी थे। इसी वजह से एवा को यह बहुत अच्छे से पता था कि एक दिन उसके फादर का यही हाल होने वाला है। लेकिन एवा के लिए अच्छी बात यह थी कि एवा के फादर ने मरने से पहले एवा को ट्रेनिंग देकर एक कमजोर लड़की से बहादुर लड़की बना दिया था। साथ ही एवा के फादर ने एवा को ट्रेनिंग के दौरान ये भी बताया कि तुम इस दुनिया में अपने अलावा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि लास्ट में सभी लोग तुम्हें धोखा ही देंगे। इसी वजह से उसके फादर ने एवा को लड़ना और बचना सिखाया ताकि दुनिया में कोई भी इंसान लड़की समझकर उसका फायदा ना उठा सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ सीधा 12 साल बाद। आज एवा की शादी एक डेरेक नाम के लड़के से होने वाली थी। डेरेक और एवा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। इसी वजह से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला किया था। लेकिन एवा की फैमिली ना होने की वजह से डेरेक के फादर इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं शादी के बाद डेरेक को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसी वजह से उन्होंने जब एक वकील के द्वारा शादी का एग्रीमेंट बनवाकर डेरेक से साइन करने को कहा तो डेरेक ने उस पर साइन करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि डेरेक को ये यकीन था कि एवा उससे प्यार करती है, ना कि उसके दौलत से। शादी के बाद डेरेक एवा के साथ हनीमून मनाने के लिए अमेरिका से स्पेन के एक आइलैंड पर गया, क्योंकि वहां पर उसके दादाजी का एक घर था एंड गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए बचपन में डेरेक अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया करता था। एवा को इस घर के साथ साथ ये आइलैंड भी बहुत अच्छा लगा, जहाँ पर इन दोनों ने एक साथ मिलकर कुछ दिनों तक बहुत एंजॉय किया। एक शाम एवा डेरेक के साथ एक बीच के किनारे बने रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रही थी। तभी एवा ने एक आदमी के हाथ में उसके छोटे बच्चे को देखा, जिसको लेकर वो खिलाने लगी। एंड उसी दौरान डेरेक को टॉयलेट आने लगा और वो फ्रेश होने के लिए उठकर वहाँ से चला गया। एंड कुछ देर बाद एवा को अकेला बैठा हुआ देखकर उसके पास एक मैनी नाम का शख्स आया, जिसने एवा से बात करने की कोशिश की। लेकिन एवा ने उसको साफ साफ ये बता दिया कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है, बल्कि वो यहाँ अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर आई है। और जब मैनी को एवा से ये पता चला कि एवा अमेरिका से है, तो मैनी ने उसको ये बताया कि उसकी फैमिली भी अमेरिका में ही रहती है, जिनको वो बहुत मिस करता है। ऐसी ही कुछ बातें करने के बाद अपने देश का नागरिक समझकर एवा ने उससे दोस्ती कर ली, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी ये दोस्ती उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। उसी दौरान वहाँ पर डेरेक आया तो एवा ने डेरेक को भी मैनी से मिलवाया। मैनी ने उन दोनों से ये कहा कि क्यों ना वो दोनों उसके साथ आज शाम एक क्लब चले और कल सुबह होते ही एक जिप लाइन का एक्सपीरियंस करने एक जिप लाइन पर चले। एवा तो मना कर रही थी, लेकिन डेरेक एवा को मनाते हुए मैनी के साथ क्लब चलने के लिए रेडी हो गया। जिसके बाद मैनी उन दोनों को अपने साथ एक नाइट क्लब में ले गया, जहाँ पर डेरेक एवा के साथ डांस करने लगा। उसी क्लब में एक मार्क नाम का लोकल क्रिमिनल मौजूद था, जिसने जब एवा को डांस करते हुए देखा तो उसे एवा पसंद आ गई। एंड वो एवा के पास जाकर डांस करते हुए एवा को गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। और जब ये चीज डेरेक ने देखी तो डेरेक उसे रोकने की कोशिश करने लगा। मार्क को डेरेक की ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो उसने डेरेक पर हाथ उठा दिया, जिसकी वजह से एवा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अकेले ही क्लब के अंदर मार्क और उसके लोगों को बहुत मारा। एवा को इस टाइम पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे अगर मैनी और डेरेक आकर ना रोकते तो शायद वो किसी की जान ले लेती। मैनी ने जल्दी से उन दोनों को एक टैक्सी में बैठाया एंड वो भी उन दोनों के साथ वहां से निकल गया। रास्ते में मैनी ने उन दोनों को ये बताया कि उन दोनों ने आज जिससे पंगा लिया है वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि इस शहर का सबसे खतरनाक क्रिमिनल है। लेकिन एवा को इन सब बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अपने फादर की सिखाई हुई ट्रेनिंग याद आ रही थी, जिसमें उसके फादर ने उसको लोगों के साथ मजबूती से लड़ना सिखाया था। अगले दिन मैनी दोबारा से डेरेक और एवा के घर पहुंचा, जहाँ पर उसने उन दोनों को अपने साथ जिप लाइन पर चलने को कहा। कुछ देर बाद वो दोनों रेडी होकर मैनी के साथ जिप लाइन पर गए, जहाँ पर उन दोनों ने पहली जिप लाइन को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया। लेकिन दूसरी जिप लाइन बहुत लंबी थी, इसी वजह से एवा ने उस पर जाने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन डेरेक को पहली जिप लाइन एक्सपीरियंस करने के बाद बहुत अच्छा लगा, इसी वजह से वो दूसरी जिप लाइन को एक्सपीरियंस करने खुशी खुशी चला गया। बट कुछ दूर जाने के बाद डेरेक ने यह देखा कि उसकी बेल्ट धीरे धीरे टूट रही थी। कुछ देर बाद वो बेल्ट पूरी तरह टूट गई, लेकिन डेरेक ने खुद को बचाते हुए उस केबल को अपने हाथों से पकड़ लिया। डेरेक को मुसीबत में देख एवा ने वहाँ पर मौजूद एक कर्मचारी से डेरेक को बचाने की बात कही। लेकिन जो नाम के उस कर्मचारी ने एवा से ये कहा कि डेरेक को बचाने के लिए मैनी उसके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगा। और उसकी ये बात सच भी निकली, क्योंकि कुछ देर बाद ही मैनी डेरेक को बचाने के लिए डेरेक के पास पहुंच गया। उसने डेरेक को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो डेरेक को नहीं बचा पाया एंड डेरेक वहां से सीधा नीचे जंगलों में गिर गया। जिसके बाद एवा ने अकेले ही इतने बड़े जंगलों में बड़ी मुश्किल
मुश्किलों से डेरेक को ढूंढा। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से डेरेक बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद एक हॉस्पिटल की तरफ से एक एम्बुलेंस आई जिनमें मौजूद 2 कर्मचारियों ने डेरेक को अपने साथ एम्बुलेंस के अंदर बैठाया। एम्बुलेंस के अंदर डेरेक के साथ एवा भी जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दोनों कर्मचारियों ने उसको ये बताया कि उनके हॉस्पिटल की ये पॉलिसी है कि वो लोग एम्बुलेंस के अंदर सिर्फ पेशेंट को ही ले जा सकते हैं। उन दोनों ने एवा को अपने हॉस्पिटल का कार्ड दिया, जिसके बाद वो लोग एम्बुलेंस चालू करके वहां से निकल गए। लेकिन एवा किसी भी कीमत पर डेरेक को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी वजह से उसने वहां पर मौजूद एक बाइक को लिया और एम्बुलेंस का पीछा करने लगी। वो बाइक को इतनी ज्यादा स्पीड में भगा रही थी कि रास्ते में उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से बाइक फिसल गई और वो नीचे गिर गई। लेकिन उसी दौरान एक कार वाले ने एवा की मदद करते हुए एवा को अपनी गाड़ी में बैठाकर फाइनली उसे उस हॉस्पिटल के पास पहुंचाया, जिस हॉस्पिटल का कार्ड उन दोनों कर्मचारियों ने एवा को दिया था। लेकिन एवा के लिए हैरानगी की बात तब हुई जब उसने हॉस्पिटल में जाकर डेरेक के बारे में पूछताछ की तो उसको ये पता चला कि डेरेक नाम का एक भी पेशेंट उनके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ है। एवा ने हॉस्पिटल के स्टाफ को डेरेक की फोटो दिखाई एंड साथ में उस कार्ड को दिखाया, जिस कार्ड को उन दोनों कर्मचारियों ने उसे दिया था। लेकिन उसके बावजूद पेशेंट की लिस्ट चेक करने के बाद भी उन लोगों ने एवा को यही बताया कि डेरेक नाम का कोई भी पेशेंट उनके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जब एवा को विश्वास नहीं हुआ तो वो खुद ही जबरदस्ती हॉस्पिटल में घुसकर डेरेक को ढूंढने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद फाइनली एवा को ये विश्वास हुआ कि सचमुच डेरेक इस हॉस्पिटल में नहीं है। जिसके बाद उसने और भी आसपास के हॉस्पिटल्स में जाकर डेरेक के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां पर भी डेरेक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। एवा के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आ गया था कि एक अनजान देश में जहां पर उसे जानने वाला कोई भी नहीं है, वहां पर उसका पति खो चुका है, जिसको उसे अकेले ही ढूंढना है। और उसे ये भी नहीं पता है कि उसका पति जिंदा भी है या फिर मर चुका है। अगले दिन आइलैंड पर डेरेक के फादर और उसकी मदर आई, जिनके साथ मिलकर एवा एक पुलिस स्टेशन में पहुंची, जहां पर एवा ने ऑफिसर को पूरी डिटेल बताई। जिसके बाद उस ऑफिसर ने उससे 24 घंटों का समय मांगा, क्योंकि उस ऑफिसर को ऐसा लग रहा था कि डेरेक को पैसों के लिए किडनैप किया गया है, और अगर ऐसा है तो कुछ ही टाइम बाद उसकी फैमिली के पास उनका कॉल जरूर आएगा। लेकिन फिलहाल वो छानबीन करने के लिए एवा और उसकी फैमिली के साथ जिप लाइन के पास पहुंचा। उसने जब वहां पर जो नाम के कर्मचारी से पूछताछ की तो उसने एवा को पहचानने से साफ साफ मना कर दिया। उसने ये कहा कि वो एवा को यहाँ पर पहली बार देख रहा है। ये सुनते ही एवा ने जो को मारने की कोशिश की, लेकिन उस ऑफिसर ने एवा को रोक लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन वापस ले आया। जिसके बाद उसने एक बार फिर से एवा से ही पूछताछ करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि एवा ने ही जानबूझकर अपने हस्बैंड को पैसों के लिए किडनैप करवाया है। लेकिन इस बात का जवाब देते हुए एवा ने ये कहा कि वो डेरेक की वाइफ है और वो किसी भी कीमत पर डेरेक के साथ ऐसा नहीं कर सकती। पूछताछ के दौरान उस ऑफिसर ने एवा को उस वीडियो को दिखाया जिसके अंदर एवा मारकर उसके लोगों को मार रही थी। इस वीडियो के बारे में एवा ने ये बताया कि कुछ लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे थे और एवा उन लोगों से खुद को बचा रही थी। उसी दौरान एवा ने उस ऑफिसर के पास उन दोनों आदमियों का स्केच देखा जो लोग डेरेक को एम्बुलेंस में बिठाकर अपने साथ ले गए थे। एवा ने उस ऑफिसर से ये पूछा कि आखिर अभी तक उसने इन दोनों आदमियों के स्केचेस को पब्लिक क्यों नहीं किया। तो उस ऑफिसर ने एवा को ये बताया कि ये दोनों यहाँ पर मौजूद लोकल लोगों की तरह ही दिखते हैं एंड इसी वजह से उसने इनके स्केचेस को पब्लिक नहीं किया। एवा को अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि उसे पुलिस वालों से भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाली एंड इसी वजह से उसने उन दोनों आदमियों की स्केचेस के साथ डेरेक की फोटो को लगाया, जिसके बाद वो खुद पब्लिक के बीच में पहुंच गई, जहां पर उसने खुद उन तीनों के बारे में पब्लिक से पूछना शुरू कर दिया। पब्लिक से भी जब एवा को कुछ नहीं पता चला तो उसी शाम वो वापस अपने घर आ गई, जहां पर डेरेक के फादर उससे बात करते हुए उसे अपने बेटे की किडनैपिंग का दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन एवा ने डेरेक के फादर को यह जवाब दिया कि वो हर हाल में डेरेक को ढूंढ कर रहेगी। अगले दिन डेरेक के फादर और उसकी मदर वापस अमेरिका चले गए, क्योंकि वो दोनों डेरेक को जिंदा देखने की उम्मीद खो चुके थे। अगले दिन एवा ने अपना हुलिया बदला, जिसके बाद वो कस्टमर बनकर जिप लाइन के पास गई, जहां पर जो उसे कस्टमर समझकर उसे अपने साथ जिप लाइन की सैर कराने लगा। एंड जैसे ही वो दोनों जिप लाइन के बीच में पहुंचे तो एवा ने उसे अपने पैरों पर लटका दिया। जिसके बाद एवा ने मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू करके उससे ये पूछा कि आखिर उसने उस दिन पुलिस ऑफिसर के सामने उसे पहचानने से मना क्यों किया था। जिसका जवाब देते हुए जो ने उसको ये बताया कि वो उस दिन डर गया था, इसी वजह से उसने उसको पहचानने से मना कर दिया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसे डेरेक के बारे में नहीं पता एंड मैनी ने ही एम्बुलेंस को बुलाया था और उसे ही डेरेक के बारे में पता होगा। जो की इस वीडियो रिकॉर्डिंग को एवा ने उस पुलिस ऑफिसर को दिखाते हुए उससे ये कहा कि डेरेक के बारे में मैनी को पता है, तो हमें जल्द से जल्द मैनी को ढूंढना होगा। उसी दौरान वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आया जिसके पास एवा को गिरफ्तार करने का वारंट था, क्योंकि एवा ने क्लब के अंदर मार्क के लोगों के साथ मारपीट की
थी। लेकिन एवा को फिलहाल हर हाल में डेरेक को ढूंढना था, इसी वजह से उसने उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन एवा वहां से भागने में नाकामयाब हो गई और पुलिस वालों के हाथों पकड़ी गई, जिसके बाद एवा को एक पानी के बोट के जरिए अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। एवा ने वहां पर अपना दिमाग लगाया और बगल में बैठे पुलिस ऑफिसर से टॉयलेट जाने की बात कही, जिसके बाद वो ऑफिसर खुद ही एवा को अपने साथ टॉयलेट के अंदर ले गया, जहां पर एवा ने बड़े ही चालाकी से उस ऑफिसर पर हमला करके खुद को आजाद किया, जिसके बाद वो पानी में कूदकर वहां से भाग निकली। एवा पानी के अंदर से तैरती हुई सीधा एक बीच के किनारे पहुंची और बीच से सीधा एक होटल रूम में पहुंची, जहां पर एवा ने सबसे पहले अपने कपड़े बदले एंड कुछ देर बाद वो सीधा उसी क्लब में पहुंची जहां पर मैनी उसे अपने साथ सबसे पहले लेकर गया था। उस क्लब के बाथरूम में एवा की मुलाकात फाइनली मैनी से हुई, जिसे मारते हुए एवा डेरेक के बारे में उससे पूछ रही थी। मैनी ने उससे ये कहा कि अगर तुम्हें डेरेक को ढूंढना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करती जाओ। एवा ने उसकी बात मान ली, जिसके बाद मैनी उसे अपने साथ अपने घर ले गया, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और वो दोनों बहुत ज्यादा थक भी चुके थे। अगले दिन सुबह होते ही मैनी एवा को अपनी गाड़ी में बैठाकर उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को ढूंढने निकल गया। रास्ते में एवा ने एक दीवार पर लगे पोस्टर के ऊपर बने टैटू को देखा एंड यही सेम टैटू उसने उस एम्बुलेंस के ड्राइवर के हाथ में देखा था। इस टैटू को देखते ही मैनी को यह समझ आ गया कि इस टाइम पर वो ड्राइवर कहाँ होगा। मैनी एवा को अपने साथ लेकर एक जुए के अड्डे के पास पहुंचा, जहां पर बहुत सारे लोग दो मुर्गों के बीच हो रही फाइट पर पैसे लगा रहे थे। वहीं पर फाइनली एवा ने उस ड्राइवर को देख लिया जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहस करता हुआ वहां से जा रहा था। एवा ने मैनी को बताए बिना ही उस ड्राइवर का पीछा करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद उसने उस ड्राइवर को उसी के घर में पकड़ लिया, जहां पर वो उस ड्राइवर को टॉर्चर करते हुए उससे डेरेक के बारे में पूछ रही थी। फाइनली उस ड्राइवर ने अपना मुंह खोला और एवा को यह बताया कि उसे रास्ते में ही उस एम्बुलेंस से उतार दिया गया था और अगर उसे डेरेक के बारे में जानना है तो उसके बारे में उसका बड़ा भाई ही उसे बता सकता है। ये सुनते ही एवा ने उसको मारकर उसकी जान ले ली, जिसके बाद उसने उसी के मोबाइल से उसके बड़े भाई को कॉल करके उसे यहाँ पर बुलाया। थोड़ी देर बाद जब उसका बड़ा भाई वहां पर आया तो एवा ने उस पर भी हमला करके उसे मारते हुए उससे डेरेक के बारे में पूछने लगी, लेकिन उस आदमी ने डेरेक के बारे में एवा को कुछ नहीं बताया एंड फाइट के दौरान एवा से गलती से उस आदमी के ऊपर गोली चल गई, जिसकी वजह से वो आदमी ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आई, जिन्होंने एवा को फाइनली गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन एवा ने ऑफिसर से बात करते हुए उसको ये बताया कि वो उन दोनों के घर इसलिए गई थी क्योंकि वो दोनों ही डेरेक को अपने साथ एम्बुलेंस में डालकर ले गए थे और वो उन दोनों के पास डेरेक के बारे में ही जानने गई थी। लेकिन उस ऑफिसर ने एवा की एक भी बात नहीं मानी, उसने उसे ही गुनहगार समझकर उसे एक गाड़ी में बैठाया और दो ऑफिसर के साथ उसे हेडक्वार्टर्स के लिए रवाना कर दिया। वो दोनों ऑफिसर एवा को अपने साथ हेडक्वार्टर्स ले जाने की बजाय एक सुनसान सी जगह पर ले गए, जहां पर उन्होंने एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने एवा को गाड़ी से बाहर निकालकर उसे मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन एवा ने ही उन दोनों को मारकर उन दोनों को ही उसी गड्ढे में दफना दिया। वो दोनों ऑफिसर आखिर एवा को क्यों मारना चाहते थे, इसी चीज का जवाब लेने वो फाइनली इस ऑफिसर के पास पहुंची। एवा को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर वो ऑफिसर पूरी तरह डर चुका था। इसी वजह से उसने पूछताछ के दौरान एवा को ये बताया कि उसने कुछ समय पहले नशे में एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और ये बात उसकी फैमिली तक ना पहुंच जाए, इस बात से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इसी वजह से उसने एक गैब्रियल नाम के डॉक्टर से मदद मांगी एंड उस डॉक्टर ने उसकी मदद करते हुए सारा केस सॉल्व कर दिया और गैब्रियल ही वो डॉक्टर है जो उस दिन डेरेक का इलाज कर रहा था। लेकिन इलाज के दौरान वो डेरेक को नहीं बचा पाया, जिसकी वजह से डेरेक की मौत हो गई और इस वजह से उस डॉक्टर का हॉस्पिटल बंद ना हो जाए, इसीलिए उसने इस बार इस ऑफिसर से मदद मांगी एंड इसी वजह से ये ऑफिसर अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए उस डॉक्टर की मदद करते हुए इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही एवा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उस ऑफिसर को एक गन और एक चाकू दिखाते हुए उससे ये कहा कि वो इन दोनों चीजों में से किसी एक चीज को चुनकर खुद ही अपनी जान ले ले, नहीं तो अगर उसने उसे मारा तो उसकी फैमिली को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। उस ऑफिसर ने चाकू चुना, जिसके बाद एवा वहां से चली गई। एवा वहां से सीधा मैनी के घर गई, जहां पर वो डेरेक को याद करते हुए रो रही थी। उसी दौरान मैनी ने उसको गले लगाकर उससे ये वादा किया कि वो उसके साथ मिलकर उन लोगों को मारेगा जिन लोगों ने डेरेक को मारा है। अगले दिन एवा गैब्रियल से डेरेक की मौत का बदला लेने के लिए उसके हॉस्पिटल में पहुंची, जहां पर उसने गैब्रियल के मुंह पर एक पन्नी बांधकर उसे मारना शुरू कर दिया। उसी दौरान उसने वहां पर लगे एक सिस्टम में सीसीटीवी के द्वारा ये देखा कि डेरेक अभी जिंदा है, जिसको व्हील चेयर पर बैठाकर कुछ लोग डॉक्टर के पास ला रहे थे। तभी उस डॉक्टर ने एवा से ये कहा कि अगर उसने उसे मार दिया तो वो कभी भी अपने पति को जिंदा नहीं देख पाएगी। जिसके बाद उसने उस डॉक्टर को छोड़ दिया और उसी डॉक्टर के कहने पर उसने एक नर्स की ड्रेस पहन ली। डेरेक को जो लोग व्हील चेयर पर बैठाकर डॉक्टर के पास ला रहे थे, उन्हीं में से एक हैरी नाम का लोकल क्रिमिनल था एंड उसी ने ही डेरेक को
किडनैप करवाया था। डॉक्टर ने हैरी को एवा के बारे में बताते हुए उससे ये कहा कि एवा उसकी नई नर्स है। जिसके बाद वो सभी लोग डेरेक के साथ फाइनली ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, जहां पर उन लोगों ने डेरेक को ऑपरेशन बेड पर लिटा दिया। दरअसल हैरी को कैंसर था, जिससे सरवाइव करने के लिए उसे हर रोज नए सेल्स की जरूरत पड़ती थी और उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही यूनिक था, जिसकी वजह से उसे कोई भी डोनर नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो हर बार अपने ब्लड ग्रुप के लोगों को ढूंढने के लिए टूरिस्ट को किडनैप करवा लिया करता था। लेकिन उसने आज तक जितने भी लोगों को किडनैप किया था, उनमें से एक भी आदमी उसके ब्लड ग्रुप का नहीं निकला। फाइनली उसने जब डेरेक को किडनैप किया तो उसको ये पता चला कि डेरेक का ब्लड ग्रुप भी उसके ब्लड ग्रुप से मैच करता है। इसी वजह से वो हर रोज डॉक्टर की मदद से डेरेक के ब्लड से सेल्स निकलवा कर अपने अंदर इंजेक्ट करवाता था। एंड जब ये सारी बातें एवा को पता चली तो उसने बड़े ही चालाकी से हैरी को गन पॉइंट पर पकड़ लिया और उसके एक एक आदमी को शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद उसे जैसे ही मौका मिला तो वो डेरेक को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। एंड थोड़ी देर बाद डेरेक को होश आया तो उसने भी एवा का साथ देना शुरू कर दिया। एवा डेरेक के साथ एक गाड़ी में बैठकर सीधा मैनी के पास पहुंची और मैनी उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले गया। लेकिन उनका पीछा करते करते हैरी भी अपने लोगों के साथ फाइनली वहां पर पहुंच गया, जिसने उन लोगों को ढूंढने के लिए अपने लोगों को चारों तरफ फैला दिया। एवा ने कुछ देर बाद उसके एक एक आदमियों के साथ फाइट करके उन सभी लोगों को खत्म कर दिया। जिसके बाद वो फाइनली हैरी के सामने आई। वो हैरी के साथ भी फाइट करके हैरी को भी मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी दौरान वहां पर दो पुलिस वालों के साथ मार्क पहुंच गया। मार्क ने यहाँ पर अपनी अच्छाई दिखाते हुए एवा का सपोर्ट किया, जिसके बाद उसने खुद ही हैरी की जान ले ली, क्योंकि मार्क और हैरी एक दूसरे के दुश्मन थे। इसी वजह से मार्क ने मौके का फायदा उठाते हुए हैरी को खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने वहां पर मौजूद पब्लिक के बीच ये ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी इंसान किसी भी टूरिस्ट को किडनैप नहीं करेगा, क्योंकि उसका बिजनेस भी टूरिस्ट से ही चलता है। इतना कहने के बाद उसने एवा और डेरेक को वहां से भेज दिया। एवा ने डेरेक के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने मैनी को गले लगाकर उसका धन्यवाद किया। जिसके बाद वो डेरेक के साथ वापस अमेरिका के लिए निकल गई। एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।